नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में बांग्लादेश की खबर अधिक है, एप्स्टीन फाइल की खबर कम है। एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आया है, उनकी चर्चा आई है, उनकी चैट आई है, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। क्योंकि यदि एप्स्टीन फाइल पर चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और यदि बांग्लादेश की खबर पर चर्चा होगी तो आपके खून में उबाल होगा। तो मीडिया चाहता है, मीडिया जानता है कि आपके खून में उबाल रहेगा तो आप असुरक्षित रहेंगे, असुरक्षित रहेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। इसीलिए मीडिया आपके मन में सवाल के बजाय खून में उबाल की कोशिश अधिक करता है। इसीलिए वह अब समझ गया कि आपको किन खबरों की अधिक जरूरत है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर नहीं बताई गई होगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यह हिरासत 31 साल पुराने एक मामले से जुड़ी है जिसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि इसे आवाज दबाने की कोशिश माना जाना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से कथित रेप और हत्या के मामले ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर बिहार सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने इस केस में आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया। प्रियंका गांधी ने इस मामले को हाथरस, उन्नाव और अंकिता भंडारी कांड से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में एक ही पैटर्न दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में पीड़िताओं को न्याय दिलाने के बजाय सत्ता आरोपी पक्ष के साथ खड़ी नजर आती है। प्रियंका ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव इस छात्रा के लिए न्याय की आवाज उठा रहे थे और उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कदम सरकार के असंवेदनशील और दमनकारी रवैये को उजागर करता है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब और देश के सभी किसान संगठनों को ट्रेड डील के खिलाफ एकजुट होने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसमें ट्रेड डील को अमेरिका के किसानों के लिए फायदा बताया गया है तो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने भारत सरकार से ट्रेड डील में कृषि समझौतों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई है। किसान संगठनों ने 17 फरवरी को पंजाब के सभी डीसी दफ्तरों के बाहर भारत और अमेरिका सरकार के पुतले फूंकने का ऐलान किया है। दरअसल भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर पंजाब के किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। कहीं पर भी दावा है कि मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। ये दस्तावेज एप्स्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच 2017 से 2019 के दौरान हुई बातचीत से जुड़े हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनमें कारोबार, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल ने एप्स्टीन से पूछा क्या सुझाव है। इस पर एप्स्टीन ने लिखा मुलाकात मजेदार बनाने के लिए लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया इसे अरेंज करो। बातचीत तब की है। यह बातचीत उस समय की जब एप्स्टीन को पहले ही 2008 में नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद एप्स्टीन दुनिया के कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के संपर्क में बना हुआ था। रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मिलने की योजना बनी। मई 2019 में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क दौरे के वक्त एप्स्टीन ने उन्हें मैनहट्टन स्थित अपने घर बुलाया जहां दोनों मिले। जी हां, जबरदस्त तरीके की वार्ता और कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल है। तेलंगाना की एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से जुड़े ड्राइवरों और वर्कर्स ने इस हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल ड्राइवरों की घटती कमाई, बढ़ते शोषण और सरकार की ओर से न्यूनतम बेस फेयर तय न किए जाने के विरोध में की जा रही है। इसमें ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर समेत अन्य ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टर सेवाओं से जुड़े ड्राइवर शामिल होंगे। सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में अपना जवाब दाखिल किया है। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि उनके खिलाफ दायर
विचार याचिका गलत और अनुमानित तथ्यों पर आधारित है। ये याचिका ऊंची राजनीति से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जबरदस्त तरीके की आप इसकी कवरेज देखेंगे, जबरदस्त तरीके से इसमें नेगेटिविटी बनाने का प्रयास करेगा सारा मीडिया। लेकिन आप कहां तक देखते हैं, कितना देखते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस खबर को कहां तक और क्रॉस चेक करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज तीसरा मैच भारत और यूएसए के बीच खेला जा रहा है। यूएसए ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। टॉस से पहले ओपनिंग सेरेमनी में म्यूजिशियन ऋषभ शर्मा ने परफॉर्म किया। भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा और आईसीसी चेयरमैन जयशाह T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सपा अल्पसंख्यक सभा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करी, इसके जरिए वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चायल तहसील पर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कौशाम्बी जिले के चायल तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के एसआईआर सुनवाई शिविरों में शनिवार यानी आज विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस के अनुसार यह प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मृत दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि चांदीपुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 45 और अटघारा ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 80 के 33 मतदाताओं को फॉर्म 7 भरने के लिए कहा गया। पुलिस के अनुसार चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 7 का उपयोग मृत मतदाताओं के नाम हटाने या डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए किया जाता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।